भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपना 7वां आईसीसी खिताब हासिल किया और इस 8 टीमों वाले टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। भारत लंबे समय से विश्व क्रिकेट की प्रमुख टीमों में से एक रहा है और लगातार नॉकआउट चरणों में पहुंचता रहा है। भारतीय टीम 2003 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी और 2019-21 व 2021-23 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच चुकी है। भारतीय टीम की जीत की खुशी में क्रिकेट प्रेमी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और घंटों तक जमकर झूमते दिखे और कई स्थानों पर क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी भी की और तिरंगा फहराकर घंटों जश्न भी मनाया। और 12 साल बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब फिर से जीत लिया है और इस जीत के बाद दुनिया भर से टीम इंडिया को बधाई मिल रही है। इस बीच भारत की जीत पर अब पाकिस्तान से पहला रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया की तारीफ की है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के समापन समारोह में दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को मंच पर आईसीसी द्वारा नहीं बुलाए जाने से रविवार को विवाद पैदा हो गया। एक सूत्र का कहना है कि पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमेर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें समारोह में नहीं बुलाया गया है। वो टूर्नामेंट के निदेशक भी है। सूत्रों का कहना है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई नहीं जा सके क्योंकि बतौर गृह मंत्री उनके कुछ काम थे, लेकिन पीसीबी के सीईओ को फाइनल और पुरस्कार वितरण में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भेजा गया था। उन्होंने कहा कि किसी कारण से ये गलतफहमी है कि वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, जहां से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सैकिया ने पदक, ट्रॉफी और खिलाड़ियों की जैकेट दी। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी। पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. So the best team, India, has won the Champions Trophy और ये बात ठीक है कहना कि one of the best side in the Champions Trophy वो जीत गए हैं और इसमें कोई दो छंबे की बात नहीं होनी चाहिए और ये बात कहना बिल्कुल जायज होगी कि पिछले 10 साल से आई थिंक द बेस्ट टीम इमर्ज हुई है, जो आई थिंक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में आई थिंक वो इंडिया है। लास्ट ईयर भी जीते हैं और अभी भी जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया है। वरुण जब से आए हैं, विराट ने कमबैक किया, बाकी सब लड़कों ने, रोहित ने आज चिप इन किया। आई थिंक इट्स जस्ट गोज टू शोज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट दे प्लेइंग और आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, थॉरली डिजर्व और बहुत अच्छा लगा कि इंडिया हैज वन और यही डिजर्व करते थे, इंडिया डिजर्व करता था और ठीक जीते हैं। आई थिंक मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दो गुट आमने सामने आ गए और लोगों ने दुकानों और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है। बता दें कि लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पेट्रोल बम भी फेंकने लगे। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया था और आंसू गैस की गोली भी छोड़ी थी। करीब 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सका और घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे और इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। और इसी दौरान जमा मस्जिद के पास कुछ लोग आगे निकल गए और पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष से लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू हो गया। इसके बाद ही ये
शुरू हुआ हंगामा और महू में 2 गुट आमने सामने आए और दुकान, मकान और गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोली दागे और पेट्रोल बम भी फेंके गए। बता दें कि 100 से ज्यादा लोग जीत का जुलूस निकाल रहे थे, उसी वक्त ये हंगामा शुरू हुआ। अभी वर्तमान में देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही